तो गाइस गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2025 में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। अब ये टीम गाइस प्लेऑफ्स तक आईपीएल 2025 के पहुंची थी और मैं ओवरऑल कहूंगा गाइस इनका जो स्क्वाड था वो भी एक अच्छा वेल सेटल्ड स्क्वाड नज़र आ रहा था। अब वैसे गाइस अगले वाले ऑक्शन में जीटी को अपनी स्क्वाड में बहुत ज़्यादा साइनिंग्स करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट मैं कहूँगा स्टिल कुछ 2-3 एरियाज है गाइस जहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जा सकती है स्क्वाड, जिससे कि गाइस स्क्वाड और ज़्यादा वेल बैलेंस और कॉम्पिटिटिव हो सके। तो गाइस कौन से वो एरियाज हैं, कौन से प्लेयर जो है अगले वाले ऑक्शन में जीटी टारगेट करेगी, तो सभी चीज़ों के बारे में गाइस इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब गाइस सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जीटी किन प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है, क्योंकि गाइस उनको प्लेयर रिलीज करने हो गया अगर उनको ठीक ठाक ऑक्शन पर चाहिए, तो ऐसे में गाइस कुछ अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर जो है वो रिलीज होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी देखें तो गाइस जो मुझे श्योर शॉर्ट रिलीज प्लेयर लग रहे हैं उसमें गाइस करीम जन्नत है, परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आया, 75 लाख के अमाउंट में बाय किया था और मोस्टली बेंच में ही बैठ रहे। दशुम सन का है गाइस, ये भी रिलीज होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली गाइस ईशांत शर्मा का भी मुझे लग रहा है रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि अब एज हो गई है, उतना लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, 75 लाख के हैं और ऑक्शन पर्स चाहिए, तो मे भी इनको भी रिलीज किया जा सकता है। प्लस इनके अलावा गाइस मुझे लग रहा है महिपाल लोमरोर भी जाएंगे, ऑल्दो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन गाइस इनको एक भी जीटी ने मौका नहीं दिया। 1.75 सीआर के बड़े प्राइस में इनको बाय किया था, लेकिन मौका नहीं मिला। तो बेटर गाइस लोमरोर के लिए यही होगा, आप जीटी छोड़ के किसी दूसरी टीम में जाइए जहां पे आपको अच्छे चांसेस मिले। प्लस गाइस मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स भी रिलीज हो सकते हैं। 2 सीआर के बेस प्राइस में इनको ग्लेन फिलिप्स को जीटी लाई थी और एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस बार जीटी के मेन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होंगे, लेकिन गाइस आपने शुरुआत में देखा थोड़ा सरप्राइजिंग सबको लगा। रदरफोर्ड को लगातार मौके मिले, इनको गाइस उन्होंने बेंच में बैठाया और फिर मिड सीजन में इंजर्ड होकर जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो बेटर यही होगा गाइस अगर जीटी इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में जीटी की नहीं है तो इनको रिलीज किया जाए, किसी दूसरी टीम में जाए और इनके बदले गाइस जीटी के 2 सीआर रिकवर हो जाए। प्लस गाइस एक गुरनूर ब्रार करके यंग इंडियन बॉलर है, उनको भी यूज नहीं किया गया, 1.3 सीआर के बड़े प्राइस में लिया था। तो जहां तक मुझे लगता है मे बी अच्छे फंड लाने के लिए गाइस उनको भी यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कुलवंत खेजरोलिया को भी रिलीज कर दे, कुछ मैचेस में यूज किया, मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज कर सकते हैं। अब गाइस अगर अच्छा ऑक्शन पर्स चाहिए तो किसी ना किसी एक बड़े नाम वाले प्लेयर जिनका प्राइस बड़ा है, जिसका उतना परफॉर्मेंस नहीं आया, जो स्कीम ऑफ थिंग में नहीं है, उसको भी रिलीज करना होगा। तो मुझे गाइस ऐसा लगता है कि कागिसो रबाड़ा भी रिलीज हो सकते हैं। लगभग 11 सीआर के 10.75 सीआर के हैं और आपने गाइस देखा ही होगा कुछ 2-4 ही मैचेस इन्होंने खेले, बीच में तो 1 महीना बाहर रहे थे, कुछ इशू इनके साथ हो गया था, तो उस टाइम आईपीएल भी नहीं खेल पाए थे और इनके बिना भी गाइस जीटी कोप कर जा रही थी। बाकी कोटजा है उनके पास और मुझे ऐसा लगता है ऑक्शन में एक नया ओवरसीज पेसर जीटी लाएगी। ऑल्दो रबाड़ा के पास क्वालिटी है, बट गाइस अगर ऑक्शन पर थोड़ा बहुत भी रखना है तो एक बड़े प्राइस वाले प्लेयर को रिलीज करना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस रबाड़ा को भी रिलीज कर सकते हैं। अब गाइस कुछ फैंस तो यहाँ पे ये भी डिमांड कर रहे हैं कि राशिद खान को भी रिलीज कर दिया जाए, बिकॉज आपने इतना बड़े प्राइस में उनको रिटेन किया 18 सीआर के, लेकिन गाइस आपने देखा इस बार राशिद खान का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। बहुत ज़्यादा रन्स वो लीक कर रहे थे, विकेट्स भी गाइस वो बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए, बैट से भी कुछ बहुत कंट्रीब्यूट वो नहीं कर पाए। और रिसेंटली गाइस पिछले 1 आध साल में उनका ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जहाँ भी T20 लीग्स खेलते हैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। अब वैसे गाइस जहाँ तक मुझे लगता है राशिद खान बड़ा स्पिनर है, तो मे भी मुझे लगता है गाइस 1 सीजन जीटी और दे सकती है, लेकिन अगर इनको रिलीज कर दिया गया फिर तो गाइस 18 सीआर और खाली हो जाएंगे, तो एक बहुत अच्छा फंड हो जाएगा। बट फिलहाल जहाँ तक मुझे लग रहा है पर्सनली गाइस एक और सीजन जो है जीटी राशिद खान को दे सकती है। तो गाइस बाकी जो मैंने नाम बताए, अगर इन 6-7 प्लेयर को भी इनमें से जीटी रिलीज करती है तो लगभग 17-18 सीआर का जो है पर्स बजट आ जाएगा, थोड़ा बीसीसीआई से मिलेगा, तो लगभग गाइस वही 22-23 सीआर के पर्स बजट के साथ जो है जीटी अगले ऑक्शन में जा सकती है। अब गाइस हम नजर डाल लेते हैं कि जीटी को किन किन अपने स्क्वाड के एरियाज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो गाइस मुझे लगता है उनको एक क्वालिटी मिडिल ऑर्डर पावर हिटर की जरूरत है, जो कि गाइस मिडिल ऑर्डर में तेजी से खेले या काइंड ऑफ एक फिनिशर हो, क्योंकि इस बार आपने देखा गाइस टॉप 3 जीटी का वर्ल्ड क्लास है। मोस्टली मैचेस जो जीटी जीती उसमें गाइस इनके टॉप 3 का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जहाँ पे गिल है, साई सुदर्शन है और बटलर है। लेकिन उसके बाद के जो बल्लेबाज है गाइस नंबर 4 में आपके रदरफोर्ड आते इनकंसिस्टेंट रहे, शाहरुख खान फिर आए वो इनकंसिस्टेंट थे, तेवतिया आपके इस बार रन नहीं कर पाए, वॉशी ने बीच बीच में डिसेंट खेला, लेकिन वहाँ पे गाइस मुझे लगता है क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की जरूरत है। और गाइस एक ऐसा उनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेना है जो कि ऐसा ना हो कि एंकर वाला रोल खेले या इनिंग बिल्ड करे, उनको चाहिए गाइस तेज पावर हिटर वाला मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि इस बार आपने देखा मैक्सिमम मैचेस में गाइस इनके टॉप 3 14-15 ओवर खेल जा रहे थे और लास्ट में गाइस इनको जरूरत थी एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जो आते ही गाइस बहुत ज़्यादा बॉल्स ना ले, सेट होने में टाइम ना ले, जो आते ही गाइस बड़े बड़े सिक्सेस लगाए और पावर हिटिंग करे। तो गाइस एक सॉलिड या मैं कहूँगा 2 सॉलिड जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की यहाँ पे जीटी को लेने में जरूरत है।
उसके अलावा गाइज इनको ऑलराउंडर की भी कमी खली थी। करीम जन्नत हो गया, दूसरा दशुन सन का हो गया, दोनों बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है एक ऑलराउंडर की भी इनको जरूरत है जो कि टीम में बैलेंस पहुंचाए। प्लस गाइज इनको एक क्वालिटी या दो क्वालिटी ओवरसीज स्पेशल लेने की भी जरूरत है। खास तौर पे गाइज इनके इस बार रन्स बहुत ज़्यादा लीक होते हैं डेथ ओवर में, मिडिल ओवर में। तो ऐसा बॉलर हो जो इकोनॉमिकल हो और जो काइंड ऑफ डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करता हो और पावर प्ले में भी शुरुआत में अच्छे विकेट चटकाता हो। तो एक दो गाइज इनको जो है क्वालिटी ओवरसीज या इनफैक्ट अगर इंडियन पेसर अवेलेबल है उनको लेने की जरूरत है। फिर गाइज उनको कुछ बैकअप्स भी लेने हैं, जैसे आपका मिडिल ऑर्डर में कोई इंडियन बैकअप आ जाए या कुछ जो आपके यंग अपकमिंग टैलेंट्स हैं जो डोमेस्टिक वगैरह में अच्छा कर रहे हैं, तो आपको बैकअप ऐड करने की भी जरूरत है। अब गाइज हम फाइनली बात कर लेते हैं इनके टारगेट्स कौन कौन हो सकते हैं ऑप्शन में। और सबसे पहले गाइज हम देखते हो सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो इनको चाहिए, वहां पे कौन इनका टारगेट हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज वहां पे इनका नंबर 1 टारगेट हो सकता है माइकल ब्रेसवेल, जो कि एक मिडिल ऑर्डर के सॉलिड पावर हिटर है गाइज। मिडिल में कई तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, न्यूजीलैंड के लिए आपने देखा होगा और भी वर्ल्ड में गाइज ये जहाँ T20 लीग्स वगैरह में खेल रहे हैं, इन्होंने गाइज मिडिल ऑर्डर में कई बार तूफानी इनिंग्स के लिए कुछ मैचेस इन्होंने फिनिश किए हैं। प्लस गाइज ये स्पिन बॉलिंग से भी बहुत हैंडी पिक साबित होते हैं। 4 किफायती ओवर गाइज ये स्पिन के करते हैं जहाँ पे विकेट्स भी काफ़ी चटकाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज माइकल ब्रेसवेल जो है वो गुजरात टाइटंस के मिडिल ऑर्डर में एक प्रॉपर फिट हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज इनको जो है जीटी टारगेट कर सकती है। और टारगेट्स में गाइज यहाँ पे देखें तो डेविड मिलर को आप वापस ला सकते हैं। पास्ट में भी डेविड मिलर आपको याद होगा पिछले के पिछले सीजन तक जो है डेविड मिलर जीटी का ही पार्ट थे और गाइज डेविड मिलर ने इनके लिए काफ़ी मैचेस फिनिश भी किए, मिडिल ऑर्डर में काफ़ी ये सॉलिडिटी प्रोवाइड करते थे। लेकिन पिछले बार ये रिटेन नहीं कर पाए सॉरी, और ये चले गए थे एलएसजी में गाइज ये चले नहीं मिलर, और ऐसे उम्मीद है कि एलएसजी जो है मिलर को रिलीज कर सकती है। तो फिर गाइज जीटी के बाद अच्छा मौका होगा मिलर को वापस से अपनी टीम में लाने का, और गाइज मिलर के आने से इनका मिडिल ऑर्डर वापस से जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज ये दो नाम है। प्लस इनके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था इन दिनों कि ग्लेन मैक्सवेल भी इनसे लिंक है, खासतौर पे ट्रेड के उनके रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि पंजाब जो है ग्लेन मैक्सवेल को ट्रेड करने वाली है गुजरात टाइटंस में, और बदले में मे बी ग्लेन फिलिप्स ले सकती है। तो ऐसा हो सकता है गाइज ये भी अच्छी डील हो सकती है। ऑल्दो मैक्सवेल आईपीएल में पिछले कुछ सीजन्स में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, लेकिन गाइज क्वालिटी प्लेयर है और जिस दिन होता है गाइज ये अपने दम पे मैच पलट सकते हैं, और स्पिन से भी आप जानते हैं किफायती ओवर देते हैं, फील्डर भी है बहुत अच्छे हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है गाइज मैक्सवेल भी हैंडी पिक यहाँ पे जीटी के लिए साबित हो जाए। प्लस उनके अलावा गाइज एक ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग एलेक्स कैरी का भी है, और बहुत ज़्यादा प्राइस में भी नहीं आएंगे और बहुत अंडररेटेड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर रह चुके हैं, मिडिल में तूफानी बल्लेबाजी करते हैं और जहाँ पे जरूरत पड़ी एंकर करने में भी केपेबल है। प्लस गाइज ये विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन देते हैं, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है। अगर मान लीजिए आपको बटलर को आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म विकेट कीपर नहीं देख रहे हैं तो वो ऑप्शन भी एलेक्स कैरी दे सकते हैं। अब पांचवा ऑप्शन गाइज मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है मिचेल ओवन, जो इन दिनों गाइज ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी T20 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और गाइज पंजाब किंग्स में भी ये खेले थे, ऑल्दो एक ही मैच इनको खिलाया उसके बाद ये बेंच में बैठ रहे थे। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर पंजाब रिलीज करती है तो गुजरात के लिए गाइज मिचेल ओवन भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ये भी गाइज मिडिल ऑर्डर में सॉलिड ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, मैच फिनिशर भी अच्छे हो सकते हैं। प्लस गाइज ये मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं और इनफैक्ट गाइज ये वर्सेटाइल भी है, जरूरत पड़ी है ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज एक ऑप्शन मिचेल ओवन भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहा है कि पंजाब इनको छोड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है पॉन्टिंग रिलीज नहीं करेंगे, बट इन केस अगर ओवन रिलीज होते हैं पंजाब से तो ये भी गाइज गुजरात टाइटंस के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो गाइज ये जो मैंने 4-5 नाम यहाँ पे बताया मिडिल ऑर्डर टारगेट में, अगर गाइज इनमें से जीटी 2 प्लेयर भी ले आती है या इनफैक्ट एक भी ले आती है तो वहां पे गाइज उनके मिडिल ऑर्डर में बैलेंस आ जाएगा और मिडिल ऑर्डर में आ जाएगी सॉलिडिटी। अब नेक्स्ट गाइज मुझे लगता है गुजरात टाइटंस एक ऑलराउंडर को भी टारगेट करेगी, और वो बहुत ज्यादा हैवी बजट वाला ऑलराउंडर नहीं, मे बी 4-5 CR के अंडर में आ जाए। तो यहाँ पे गाइज अगर इनके टारगेट्स में देखें, अब अगर गाइज इंडियन ऑलराउंडर में रमनदीप सिंह को केकेआर रिलीज करती है चांसेस कम है, लेकिन इन केस अगर रमनदीप को केकेआर रिलीज करती है मुझे लगता है गुजरात को उनके पीछे जाना चाहिए। अगर 6-7-8 CR के भी आते हैं, बहुत टैलेंटेड ऑलराउंडर है गाइज, ऑल्दो इस बार केकेआर में परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन जीटी में गाइज मिडिल ऑर्डर में एक बहुत सॉलिड पिक साबित हो सकते हैं। अच्छे फिनिशर हैं, फील्डर वर्ल्ड क्लास है और मीडियम पेस बॉलिंग से भी एडवांटेज देते हैं, मिडिल में अच्छी पावर हिटिंग कर सकते हैं। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग तो रमनदीप सिंह एक अच्छे ऑलराउंडर इनके लिए साबित हो सकते हैं, जो कि टीम में एक अच्छा बैलेंस देंगे विद द बॉल भी विद द बैट भी। बट गाइज चांसेस कम है इनके रिलीज होने के, तो वहाँ पे अदर ऑप्शन में मे बी ओवरसीज ऑप्शन में देखें तो एरन हार्डी का गाइज यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। पंजाब ने इस बार बाई किया लेकिन पूरे सीजन में एक भी इनको मैच नहीं दिया, और पॉसिबिलिटी है पंजाब इनको रिलीज कर सकती है। और एरन हार्डी गाइज अच्छे ऑलराउंडर है, हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी देखा है, बिग बैश वगैरह में भी देखा है, मिडिल में सॉलिड बल्लेबाजी करते हैं, पावर हिटिंग कर सकते हैं, रुक के खेलना हो खेल सकते हैं। प्लस गाइज मीडियम पेस बॉलिंग से भी है, 4 किफायती ओवर निकाल सकते हैं। अगर गाइज सीएसके जो है सैम करन को छोड़ती है, 3-4 CR में आ जाते हैं, सैम करन भी एक अच्छे वैल्यूएबल ऑप्शन हो सकते हैं। और आप जानते हैं गाइज पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं, और बैटिंग से भी गाइज वर्सेटाइल है, टॉप ऑर्डर में खिला लो, मिडिल में खिला लो, लोअर डाउन दी ऑर्डर में खिला लो,
कहीं भी गाइज ये बैटिंग कर लेते हैं तो सैम करन भी गाइज एक वैल्यूएबल ऑलराउंडर इनके लिए साबित हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है गाइज एक और ऑजी बू वेस्टर नाम के, इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिग बैश वगैरह में भी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। ये भी गाइज मीडियम पेस ऑलराउंडर है, यानी कि मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं और बैटिंग से भी गाइज ये अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो बू वेस्टर का भी यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। अब गाइज ऑलराउंडर के बाद हम आ जाते हैं जो इनका मेन डिपार्टमेंट होगा टारगेट करने के लिए, वो है गाइज पेस बॉलिंग, और वहां पे गाइज जो इनके टारगेट्स हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो गाइज मैं ये कहूंगा कि अगर शमी को वापस लाने का हल्का सा भी जीटी के पास चांस है, मुझे लगता है उनको जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली शमी को एसआरएच रिलीज करने वाली है, और एक खराब सीजन जो एसआरएच में उनका गया उससे गाइज वो प्लेयर खराब नहीं होगा, अभी भी वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और जीटी के लिए तो गाइज उन्होंने पास्ट में पर्पल कैप भी जीती है। तो अगर गाइज मौका है, बजट है जीटी के पास, तो मुझे लगता है शमी के लिए उनको डेफिनेटली जाना चाहिए, उनको टारगेट करना चाहिए। उनके आने से गाइज एक्सपीरियंस भी आएगा बॉलिंग डिपार्टमेंट में, प्लस गाइज आप जानते हैं पावर प्ले हो, डेथ हो, हर जगह वो बॉलिंग करते हैं। वैसे गाइज वो थोड़ा सा महंगे जरूर जाएंगे, अब जीटी के पास बजट हो गया नहीं, बट अगर बजट हुआ गाइज मुझे लगता है उनके पीछे जाना चाहिए। लेकिन गाइज जो उनका प्राइमरी टारगेट होगा वो मुझे लगता है ओवरसीज पेसर को होगा, क्योंकि इनकेस रबाड़ा जाते हैं या अगर रबाड़ा नहीं जाते कोटजी जाते हैं, तो मुझे लगता है क्वालिटी ओवरसीज पेसर के पीछे तो डेफिनेटली जाने वाले हैं। अब गाइज यहाँ पे इनका नंबर 1 टारगेट मेरे अकॉर्डिंग हो सकते हैं न्यूजीलैंड के जेकब डफी। अब मे भी बहुत से लोगों ने अब इनका नाम सुन लिया होगा, क्योंकि करेंटली गाइज ये T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 बॉलर है गाइज, रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन में, और रिसेंटली गाइज ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। डेथ ओवर में गाइज ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते हैं, कहीं भी गाइज ये विकेट निकालने में केपेबल हैं। और गाइज इनकी सबसे बड़ी खासियत है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहते हैं, बहुत ज़्यादा रन्स लीक नहीं करते। और गाइज गुजरात टाइटंस को ऐसे ही बॉलर की जरूरत है जो कि उतने रन्स ना खाए और जरूरत पड़ने में विकेट चटका के दे टीम को, क्योंकि इस बार आपने देखा गाइज ये बहुत ज़्यादा इनके बॉलर जो है खासतौर पे डेथ ओवर में रन लीक कर रहे थे। तो गाइज जेकब डफी मेरे अकॉर्डिंग एक परफेक्ट बॉलर हो सकते हैं जीटी के लिए, जिनके पास पेस भी है, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है, और ये इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनफैक्ट गेम के जो है तीनों फेजेस, पावर प्ले हो, मिडिल ओवर हो, डेथ ओवर हो, हर जगह बॉलिंग करने में केपेबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज जेकब डफी जो है इनका नंबर 1 टारगेट हो सकते हैं। उनके अलावा गाइज नवीन उल हक भी एक इनका टारगेट हो सकते हैं। नवीन उल हक भी पास्ट में एलएसजी में खेले, आईपीएल में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। ये भी गाइज डेथ ओवर के अच्छे बॉलर है, इनकी बॉलिंग में वेरिएशंस अच्छी है, जिससे जो है इनको डेथ ओवर में विकेट्स मिलते हैं, प्लस पावर प्ले में भी कुछ किफायती ओवर निकाल सकते हैं, मिडिल में भी बॉलिंग कर सकते हैं। और ऑप्शंस में गाइज देखे नेथन एलिस, अगर सीएसके उनको यहाँ पे गाइज रिलीज करती है तो वो भी एक गाइज बहुत टॉप टारगेट हो सकते हैं जीटी का। अच्छे बॉलर है गाइज, खास तौर पे उनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, डेथ ओवर में एलिस जो है अच्छी बॉलिंग करते हैं। प्लस गाइज एक और न्यूजीलैंड के पेसर है विल ओरुग, जो इस बार आपको याद होगा एलएसजी में भी आए थे रिप्लेसमेंट बाय के तौर पे, और उन्होंने एलएसजी के लिए भी गाइज अच्छी बॉलिंग की थी। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज विल ओरुग भी जो है जीटी का एक टारगेट हो सकते हैं। तो गाइज ये थे मेरे अकॉर्डिंग कुछ प्लेयर्स जिनको कि गुजरात टाइटंस अगले ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। अब आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।